शत्रुओं के भक्षक हम। शौर्य दृढ़ता कर्म निष्ठा है हमारे मूल मंत्रम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, आईटीबीपी की जय, आईटीबीपी की जय, रक्षक हम। शत्रुओं के भक्षक हम। शौर्य दृढ़ता कर्म निष्ठा है हमारे मूल मंत्रम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, आईटीबीपी की जय।
तीर है। हिमालय रक्षक हम, शत्रुओं के भक्षक हम, शौर्य दृढ़ता कर्म निष्ठा है हमारे मूल मंत्रम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, आईटीबीपी की जय, आईटीबीपी की जय, हम अजय, हम हिमवीर स्वाभिमानी, हम सरहद के सेनानी, हम सच्चे हिंदुस्तानी। अब से कुछ ही क्षणों में शानदार परेड इस आंगन में पहुंचने वाली है। सर ओके सर। परेड द्वितीय कमान श्री विशाल कुमार, द्वितीय कमान की जोशीले वर्ड ऑफ कमांड के साथ दोनों सैन्य टुकड़ियां ब्रास बैंड की मधुर धुन सितारे हिल पर परेड प्रांगण में प्रवेश करती हैं। ये हिमवीर अपने पद गर्जनाओं से रोमांचित करते हुए परेड प्रांगण में प्रवेश कर रहे हैं और अपना सम्मान ले रहे हैं। उठो हिमालय श्रम से तुम्हें प्रजा पुकारे, उठो विश्व पथ पर बढ़ो तुम्हें भारत, उठो स्वदेश के लिए बनो पराक्रम, बढ़ो स्वदेश के लिए बनो पराक्रम। आगे बढ़ेगा धन्यवाद। सच मध्य सच। श्री विशाल कुमार द्वितीय कमान के ओटीओ वर्ड ऑफ कमांड के साथ दोनों टुकड़ियां इस भव्य प्रांगण में पहुंच गई हैं और अब इंतजार है आज की इस शानदार परेड के परेड कमांडर का, जो कुछ ही क्षणों में अपना स्थान लेंगे। जी हाँ, आज की इस भव्य परेड के परेड कमांडर हैं श्री सुदेश कुमार दराल, सेनानी 26वीं वाहिनी आईटीबीपी लुधियाना। आइए आपको विश्व के इस अग्रणी अर्धसैनिक बल का इतिहास बताते हैं। भारत चीन सीमा संघर्ष के दौरान 24 अक्टूबर 1962 को गठित भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल आईटीबीपी का वर्तमान में 7 बटालियन, 15 क्षेत्रीय मुख्यालयों एवं 5 फ्रंटियर मुख्यालयों तथा 2 कमांड वाला ये बल है। चुस्त कदमों से परेड कमांडर श्री सुदेश कुमार दराल, सेनानी 26वीं वाहिनी अपना स्थान लेते हुए
अधिकारी, 4 अधीनस्थ अधिकारी, 56 अंक बल स्थापना दिवस परेड पर उपस्थित है। श्रीमान परेड द्वितीय कमान द्वारा परेड की कमान परेड कमांडर को सौंपी गई, जहां से आगे की कार्रवाई इनकी अगुवाई में पूरी की जाएगी। आप सभी से सादर अनुरोध है कि आज की इस भव्य परेड में हमारी शान बल निशान लाया जाएगा। आप सभी से अनुरोध है कि इस परेड में जब भी बल निशान आपके सामने से अपने स्थान पर खड़े होकर बल निशान को सम्मान दें एवं वर्दी देकर सम्मान दें। हमारी शान बल निशान पूर्ण सैन्य सम्मान के साथ परेड प्रांगण में लाया जा रहा है। सशक्त हाथों में निशान थामे हुए इंस्पेक्टर सूरजपाल सिंह राठौर, ब्रास बैंड पर धुन हम सरहद के सेनानी, हम सच्चे हिंदुस्तानी। शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठा का प्रतीक बल निशान हम सभी के लिए ध्वज है। कृपया अपना स्थान लें। ठीक है सर। और अब से कुछ ही क्षणों में आगमन होने वाला है हमारे बल प्रमुख श्री सुरजीत सिंह देसवाल का। बल के वरिष्ठ अधिकारियों से परिचय प्राप्त करके हमारे बल प्रमुख हमारे बल प्रमुख मंच पर, साथ में हैं अपर महानिदेशक भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल।
आपको अवगत कराना चाहते हैं कि पूरे देश में फिट इंडिया मूवमेंट के तहत देशवासियों को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए व्यापक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आईटीबीपी ने पहल की है एवं हमारे बल प्रमुख श्री सुरजीत सिंह देसवाल द्वारा स्वयं पैदल चलकर कई बार 40 किलोमीटर व 100 किलोमीटर का फिटनेस मार्च किया है एवं इस माह की 30 तारीख को हमारे बल प्रमुख फिट इंडिया मूवमेंट के अंतर्गत आईटीबीपी एवं अन्य बलों के पदाधिकारियों के साथ 200 किलोमीटर का फिटनेस मार्च करने जा रहे हैं। साथ ही फिट इंडिया फ्रीडम रन वॉक के तहत आईटीबीपी ने 15 अगस्त से 2 अक्टूबर तक लगभग 30 लाख किलोमीटर की दूरी मिनी मैराथन, वॉक एंड रन आदि के माध्यम से पूरी की है, जो कि बल के लिए बड़े गौरव का विषय है। निश्चित रूप से इसका श्रेय हमारे बल प्रमुख को जाता है। श्री सुरजीत सिंह देसवाल भारतीय पुलिस सेवा के 1984 बैच के हरियाणा कैडर के अधिकारी हैं। आपने स्नातक बीएससी की शिक्षा पानीपत से और एलएलबी की पढ़ाई कुरुक्षेत्र महाविश्वविद्यालय से पूरी की। श्री देसवाल ने हरियाणा के विभिन्न महत्वपूर्ण जनपदों जैसे करनाल, रोहतक, कैथल, भिवानी एवं फतेहाबाद में पुलिस अधीक्षक के तौर पर तथा मधुबन स्थित हरियाणा आर्म पुलिस अकादमी सेनानी के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की हैं। आपने वर्ष 1994 में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई में ज्वाइन किया तथा ऑल इंडिया एंटी करप्शन यूनिट में वर्ष 1998 तक पुलिस अधीक्षक के तौर पर अपनी सेवाएं प्रदान की। कालांतर में आप उप महानिरीक्षक और महानिरीक्षक के पद पर पदोन्नत हुए तथा महानिरीक्षक के तौर पर आपने अंबाला और रोहतक जैसी महत्वपूर्ण रेंज के दायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन किया। आपने वर्ष 2009 से 2011 तक गुरुग्राम के पुलिस आयुक्त के रूप में भी अपनी सेवाएं प्रदान की हैं। आपने राज्य अपराध शाखा एवं हरियाणा आर्म पुलिस के तौर पर भी अपनी सेवाएं दी हैं। आपको राष्ट्र की निस्वार्थ व ईमानदारी से सेवा करने के फलस्वरूप वर्ष 2001 में सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक एवं वर्ष 2012 में विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से भी नवाजा गया है। आपने सशस्त्र सीमा बल एसएसबी में अपर महानिदेशक के पद पर दिसंबर 2015 से अक्टूबर 2017 तक अपनी सेवाएं प्रदान की हैं। आप लगभग 1 वर्ष सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ में अपर महानिदेशक और स्पेशल डीजी ऑपरेशन के पद पर भी कार्यरत रह चुके हैं। आप 2018 को सशस्त्र सीमा बल में महानिदेशक के पद पर नियुक्त हुए और आपने आईटीबीपी के बल प्रमुख का कार्यभार संभाला। ओके सर, ओके। पिछले लगभग 2 वर्ष में आईटीबीपी आपके मार्गदर्शन में प्रगति की ओर अग्रसर है। आपकी दूरदर्शिता और सकारात्मक सोच से बल की चौमुखी प्रगति हुई है। इसके अलावा आपके निर्देशों से बल के जवानों की फिजिकल फिटनेस को और बेहतर बनाने के लिए अधिकारियों और जवानों के लिए विशेष फिटनेस प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिससे बल के सभी पदाधिकारी लाभान्वित हो रहे हैं। आपने बल के ऑपरेशन, प्रशासनिक, प्रोविजनिंग, ट्रेनिंग, स्पोर्ट्स, टेलीकम्युनिकेशन आदि समस्त पहलुओं को ध्यान में रखकर बल के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज की इस शानदार परेड में महानिदेशक महोदय का हार्दिक अभिनंदन है। वह खून ही क्या जिसमें उबाल न आए, वह जंग ही क्या जिसमें जान न जाए। जिंदगी तो जंग में संवरती है, वह जिंदगी ही क्या जो वतन के काम न आए। आइए सामने खड़ी इस परेड से आपकी वाकफियत कराते हैं। सबसे पहले आपका परिचय आज के परेड से कराते हैं। आज की इस गौरवमयी परेड के परेड कमांडर हैं श्री सुदेश कुमार दराल, सेनानी 26वीं वाहिनी, लुधियाना। श्री दराल इस बल में वर्ष 2002 में बतौर सहायक सेनानी शामिल हुए। बेसिक ट्रेनिंग के दौरान से ही आप एक मेधावी प्रशिक्षणार्थी रहे हैं। आप अपनी सेवा के दौरान द्वितीय मातली लोकरा, चतुर्थवानी तवांग, कुल्लू, एमईए कांगो में आप प्रतिनियुक्ति पे रहे।
17वीं वाहिनी रिकांगपिओ, 8वीं वाहिनी एनडीआरएफ ग्रेटर नोएडा, 39वीं वाहिनी ग्रेटर नोएडा, 38वीं वाहिनी रायपुर तथा क्षेत्रीय मुख्यालय दिल्ली में तैनात रहे हैं। आपने बेसिक ट्रेनिंग प्री इलेक्शन कोर्स मेघालय से तथा बीएसडब्ल्यू एंटी टेररिस्ट एंड वीआईपी प्रोटेक्शन कमांडो कोर्स आईटीबीपी अकेडमी से, साथ ही क्राइसिस रिस्पांस ट्रेनिंग कोर्स यूएसए से क्वालिफाई किया है। आप जूनियर कमांड एवं सीनियर कमांड मैनेजमेंट कोर्स तथा बम डिस्पोजल कोर्स एनएसजी से शीर्ष ग्रेडिंग लेकर आपने उत्तीर्ण किया। आपके सराहनीय कार्यों के लिए पुलिस स्पेशल ड्यूटी मेडल, डीडी इंसिग्निया एवं कमेंडेशन रोल से भी आपको नवाजा गया है। वर्तमान में आप 26वीं वाहिनी लुधियाना को कमान कर रहे हैं। इस वाहिनी की जिम्मेदारी देश के उपराष्ट्रपति भवन की सुरक्षा करना है। साथ ही आपको अवगत कराते हैं कि 26वीं वाहिनी आपकी कमान में लगातार 2 बार यानी कुल 3 बार बेस्ट नॉन बॉर्डर बटालियन घोषित की गई है। आपके कुशल नेतृत्व व मार्गदर्शन में ये वाहिनी प्रगति की ओर अग्रसर है। आज की परेड के द्वितीय कमान है श्री विशाल कुमार, द्वितीय कमान क्षेत्रीय मुख्यालय लॉजिस्टिक एंड कम्युनिकेशन। श्री विशाल कुमार इस बल में वर्ष 2004 में बतौर सहायक सेनानी शामिल हुए। आप उत्तर पूर्व सीमांत द्वितीय वाहिनी कुल्लू में तैनात रहे हैं। अपने सेवाकाल के दौरान प्राथमिक प्रशिक्षण, कमांडो कोर्स, आर्मी से विंटर वारफेयर बेसिक कोर्स, जूनियर कमांड कोर्स, प्री इंडक्शन ट्रेनिंग काउंटर से जूनियर और बेसिक कोर्स, जूनियर कमांड कोर्स, प्री इंडक्शन ट्रेनिंग काउंटर से जूनियर और सीनियर कमांड मैनेजमेंट कोर्स उत्तीर्ण किए हैं। अपने सेवा काल के दौरान 2009 में एंटी नक्सल ऑपरेशन एरिया में प्रथम और आईटीबीपी में से एक वाहिनी 36वीं वाहिनी कांकर राजनांदगांव बॉर्डर पे आप तैनात रहे। वर्तमान में आप क्षेत्रीय मुख्यालय लॉजिस्टिक एंड कम्युनिकेशन में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। मंच के बाईं ओर से पहली टुकड़ी 22वीं वाहिनी, जिसकी कमान सहायक सेनानी पुष्पेंद्र ने संभाली है। श्री पुष्पेंद्र वर्ष 2016 में बतौर सहायक सेनानी बल में शामिल हुए। आप अपने सेवा काल के दौरान 7वीं वाहिनी मिर्थी क्षेत्रीय मुख्यालय श्रीनगर में तैनात रहे तथा आपको वर्ष 2018 की स्थापना दिवस परेड में बेस्ट मार्चिंग कंटीजेंट हेतु महानिदेशक प्रतीक चिन्ह से नवाजा गया। आपने बॉर्डर एरिया ऑपरेशन प्लानिंग सिस्टम कोर्स एनटीआरओ दिल्ली से उत्तीर्ण किया है। वर्तमान में आप 22वीं वाहिनी में तैनात हैं। 22वीं वाहिनी देश के प्रमुख राजनेताओं की सुरक्षा में तैनात है तथा समय समय पर मिलने वाली जिम्मेदारियां जैसे जम्मू व कश्मीर में सुरक्षा व कानून व्यवस्था, देश में चुनाव का बखूबी से निर्वहन कर रही हैं। वर्तमान में 22वीं वाहिनी को कमांड कर रहे हैं श्री मनीष कटारिया सेनानी। मंच के बाईं ओर से दूसरी टुकड़ी 39वीं वाहिनी की संभाली है सहायक सेनानी श्री कृष्ण कुमार ने। श्री कृष्ण कुमार वर्ष 1998 में बतौर उप निरीक्षक इस बल में शामिल हुए। आप बटालियन सपोर्ट वेपन कोर्स, आर्मी से माइन लेइंग कोर्स, बीएसएफ से जी कोर्स उत्तीर्ण है। आपने अपनी सेवा के दौरान 9वीं वाहिनी रामगढ़, जम्मू कश्मीर में बिजबेहरा, नॉर्थ ईस्ट में मोहनबाड़ी लोहितपुर, बीटीसी भानु, 38वीं वाहिनी एएनओ, सपोर्ट वाहिनी करेरा, 16वीं वाहिनी लेह में अपनी सेवाएं प्रदान की हैं। वर्तमान में आप 39वीं वाहिनी में तैनात हैं। 39वीं वाहिनी की 4 समवाय भारत के माननीय राष्ट्रपति जी के आवास की सुरक्षा में तैनात है। साथ ही बल मुख्य जाने वाली विभिन्न जिम्मेदारियों का भी यह वाहिनी कुशलता पूर्वक संचालन करती आई, चाहे वो जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व कानून व्यवस्था ड्यूटी हो, अमरनाथ यात्रा हो या देश के किसी भी राज्य में संपन्न होने वाले चुनाव हो। वर्तमान में यह वाहिनी बल की एक मुख्य एवं व्यस्ततम वाहिनी मानी जाती है। 39वीं वाहिनी को कमांड कर रहे हैं श्री अजय सिंह सेनानी। दोनों टुकड़ियों के बीच में है हमारी शान बल निशान। बल निशान को सम्मान के साथ थामे खड़ी है हमारी निशान टोली, जिसकी कमान संभाली है इंस्पेक्टर सूरजपाल सिंह राठौर ने। सशक्त हाथों में बल निशान, जिसे सशक्त गार्ड आज सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। निशान टोली के पीछे है भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल का ब्रास बैंड दस्ता, जिसकी कमान संभाली है एएसआई प्रेम सिंह ने।
बैंड दस्ते के सभी वादक अपने वाद्यों को बजाने में निपुण हैं तथा कई बार अखिल भारतीय पुलिस बैंड प्रतियोगिता में यह बैंड सर्वश्रेष्ठ बैंड घोषित किया जा चुका है। किले की प्राचीर के ऊपर आप देख सकते हैं भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के चुनिंदा बिगुल जो आज के मुख्य अतिथि महोदय के आगमन का संकेत बिगुल उद्घोष द्वारा देंगे। और अब से कुछ समय पश्चात आगमन होगा हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदय का। जी हां, हमारे आज के मुख्य अतिथि हैं परम आदरणीय श्री जी किशन रेड्डी, माननीय गृह राज्य मंत्री भारत सरकार। आइए आपको विश्व के इस अग्रणी अर्धसैनिक बल का इतिहास बताते हैं। भारत चीन सीमा संघर्ष के दौरान 24 अक्टूबर 1962 को गठित भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ITBP वर्तमान में 7 बटालियन, 15 क्षेत्रीय मुख्यालयों एवं 5 फ्रंटियर मुख्यालयों तथा 2 कमान मुख्यालयों वाला देश का एक महत्वपूर्ण केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है। उत्तर पश्चिम में स्थित काराकोरम दर्रे से लेकर अरुणाचल प्रदेश के जाचेपला तक भारत तिब्बत सीमा पर यह बल 3088 किलोमीटर लंबी सीमा तथा अधिकतम 18,750 फीट तक की ऊंचाई वाले हिमालयी क्षेत्रों में तैनात है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल का कार्य भारत की उत्तरी सीमाओं को प्रभावशाली ढंग से सुरक्षा प्रदान करना, सीमावर्ती क्षेत्र के निवासियों में सुरक्षा की भावना जागृत करना, सीमा के आर पार तस्करी व अपराधों की रोकथाम करना तथा समय समय पर सौंपे जाने वाले अन्य कार्य जैसे आंतरिक सुरक्षा ड्यूटी, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तैनाती तथा आतंक ग्रसित राज्यों जैसे जम्मू कश्मीर आदि में अपने कर्तव्यों का संपादन करना भी है। कालांतर से ही इस बल की विशेष जिम्मेदारियां सौंपी गई है। जैसे पंजाब में जब आतंकवाद अपने चरम पर था तो भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल को प्रांत के मुख्य बैंकों को सुरक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी सौंपी गई, जिसे इस बल ने बखूबी निभाया तथा पंजाब में आतंकवाद को खत्म करने में बल ने अहम भूमिका अदा की थी। 90 के दशक में जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के विरुद्ध चलाए गए अभियानों में भी इस बल की तैनाती की गई, जहां बल ने अपने समर्पित निष्ठा से अपनी विशिष्ट छवि को बरकरार रखा। ITBP को श्रीलंका में भारतीय दूतावास की सुरक्षा जिम्मेदारी भी सौंपी गई थी। इसके अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र के विदेशी मिशनों जैसे बोस्निया, हर्जेगोविना, कोसोवो में भी बल के अधिकारियों तथा कर्मियों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कभी सर्दी ठिठुर कर देख लेना, कभी तपती धूप में जलकर देख लेना, कैसे होती है सुरक्षा वतन की, कभी सरहद पर चलकर देख लेना। इस बल के इतिहास में स्वर्णिम अध्याय उस समय जुड़ गया जब 15 सितंबर वर्ष 2018 को हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लद्दाख स्थित लुकुंग चौकी में तैनात बल के हिमवीरों से सीधे बात की। हमारे लिए वह क्षण और भी गौरवशाली था जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर्षिल उत्तराखंड में ITBP के जवानों के साथ दीपावली की खुशियां बांटी एवं उन्हें अपना आशीर्वाद दिया। आपको अवगत कराना चाहते हैं कि पूरे विश्व में अचानक फैली महामारी कोविड-19 से बचाव कार्य में भी इस बल का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। छावला स्थित कैंप में देश का पहला क्वारंटीन सेंटर स्थापित किया, जिसमें लगभग 1200 भारतीय पुरुष, महिलाओं, छात्रों एवं बच्चों के साथ साथ विभिन्न देशों के 42 नागरिकों को भी क्वारंटीन किया गया, जिसकी पूरे देश 42 नागरिकों को भी क्वारंटीन किया गया, जिसकी पूरे देश ने सराहना की है। साथ ही बल मुक्ति पहल पर रेफरल चिकित्सालय में कोविड केयर सेंटर की स्थापना की गई, जिसमें ITBP के साथ साथ CPOs के कर्मियों और उनके परिवारजन जो कोरोना पॉजिटिव से संक्रमित थे, उनका समय से उपचार कर उन्हें ठीक किया गया, जिसको भारतीय मीडिया ने बहुत प्रोत्साहित किया है। राधा स्वामी व्यास छतरपुर के आग्रह और माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी के आह्वान पर जून 2020 को दिल्ली के छतरपुर स्थित
राधा स्वामी व्यास परिसर में देश का सबसे बड़ा सरदार पटेल कोविड सेंटर व अस्पताल खोला गया है, जिसमें 10,000 कोविड पेशेंट्स एक साथ रखे जा सकते हैं की जिम्मेदारी भी इस बल को सौंपी गई है, जिसके लिए यह कोविड सेंटर व अस्पताल पूरे विश्व में चर्चा का विषय बना हुआ है तथा आईटीबीपी की चर्चा पूरे विश्व में। इसका श्रेय भी निश्चित तौर पर हमारे बल प्रमुख श्री सुरजीत सिंह देसवाल को जाता है। जुलाई 2019 में आईटीबीपी के कुशल पर्वतारोहियों की टीम ने नंदा देवी ईस्ट के पास एक अनाम चोटी पर माउंटेनियरिंग के लिए किए गए फॉरेनर्स माउंटेनियरिंग टीम के सदस्यों के लापता होने पर लगभग 19,000 फीट की ऊंचाई पर बहुत ही डिफिकल्ट वेदर कंडीशंस में एक माउंटेनियरिंग रेस्क्यू ऑपरेशन डेयर डेविल्स चलाकर 4 माउंटेनियर्स को जीवित तथा 7 की डेड बॉडीज को अपनी जान जोखिम में डालकर बाहर निकाला व उनके शवों को संबंधित देशों को वापस किया। आईटीबीपी के इस रेस्क्यू ऑपरेशन की तारीफ भारत सरकार के साथ साथ संबंधित विदेशी सरकारों ने भी की, जिसका नेतृत्व श्री रतन सिंह सोनल, सेनानी 28वीं वाहिनी तत्कालीन द्वितीय कमान द्वारा किया गया था। मुनस्यारी के भैंसताल इलाके में भारी बर्फबारी के कारण एक गाइड तथा 5 पोर्टर्स ट्रेकिंग के दौरान रास्ता भटक गए थे। तब आईटीबीपी द्वारा बचाव अभियान चलाकर सभी 11 ट्रैकर्स को सुरक्षित बाहर निकाला गया था। हम सभी प्रतीक्षारत हैं। मुख्य आगमन कब होगा, आपको अवगत कराना चाहते हैं कि आपसे कुछ समय पश्चात मुख्य अतिथि महोदय इस भव्य प्रांगण में पधारने वाले हैं। बल के जवानों की शारीरिक योग्यता का यह भी प्रमाण है कि इस बल के जवान बहुत बड़ी संख्या में एनएसजी एवं एसपीजी में वर्षों से प्रतिनियुक्ति पर रहते हुए अति विशिष्ट व्यक्ति में पीड़ित जनता की मदद के लिए तत्पर रहने की पहल को देखते हुए इस बल द्वारा अपने व देश के अन्य पुलिस बलों के कर्मियों को आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण देने के प्रयोजन से रामगढ़ चंडीगढ़ में एक प्रशिक्षण केंद्र राष्ट्रीय खोज राहत एवं आपदा प्रतिवाद प्रशिक्षण संस्थान, जिसे NITSRDR के नाम से संचालित किया जा रहा है। यह केंद्र प्राकृतिक आपदाओं के अतिरिक्त विश्व के बदलते सुरक्षा परिदृश्य में रासायनिक, आणविक एवं जैविक युद्ध की स्थिति में राहत एवं बचाव कार्य का प्रशिक्षण भी प्रदान कर रहा है। आईटीबीपी यानी बहादुरी और निष्ठापूर्ण प्रतिबद्धता। आईटीबीपी के जवान
अध्यक्ष रह चुके हैं और आपने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी के आह्वान पर देश की राष्ट्रीय पॉलिसी को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आपने विश्व के कई राष्ट्रों में भारत का और आपको आपके अतुलनीय योगदान के लिए कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जाता है। गेट पे जूम करो, गेट थोड़ा साइड
के उपरांत मंच की ओर अग्रसर। साथ में हैं हमारे बल प्रमुख श्री सुरजीत देसवाल, सेनानी 39वीं वाहिनी अजय सिंह, ये जनरल सल्यूट था माननीय मुख्य अतिथि महोदय के सम्मान में। हमारा अनुरोध है सिंह देसवाल, महानिदेशक भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल से, कि वे मुख्य अतिथि महोदय के सम्मान में स्वागत भाषण देने की कृपा करें। श्री सुरजीत सिंह देसवाल। श्री जी किशन रेड्डी, माननीय गृह राज्य मंत्री जी, उपस्थित गणमान्य अतिथिगण, अन्य बलों के वरिष्ठ अधिकारीगण, आईटीबीपी के अधिकारी और बहादुर जवानों और उनके परिवारजन, आईटीबीपी के 59वें स्थापना दिवस पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम आभारी हैं माननीय गृह राज्य मंत्री महोदय के, जिन्होंने आज आईटीबीपी रेजिंग डे परेड की सलामी लेकर हमारा मनोबल बढ़ाया है। श्री जी किशन रेड्डी, माननीय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, 17वीं लोकसभा में सिकंदराबाद तेलंगाना से माननीय संसद सदस्य हैं। आप पहले तेलंगाना और आंध्र प्रदेश विधानसभाओं के सदस्य रह चुके हैं। देश के माननीय गृह राज्य मंत्री के तौर पर आपका योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहा है। आपने सीएपीएफ के लिए कई पहल किए हैं और हमेशा उपलब्ध रहते हैं। संपूर्ण आईटीबीपी बल परिवार माननीय गृह राज्य मंत्री महोदय का आदर अभिनंदन करता है। महोदय, 58 साल पहले आज ही के दिन केवल 4 बटालियन के साथ आईटीबीपी का गठन किया गया था। हमने वेदर, टेरेन, टेम्परेचर, ऑक्सीजन लेवल आदि के लिहाज से बहुत चैलेंजिंग बॉर्डर पर देश की सुरक्षा में कोई कसर नहीं छोड़ी है। आज हम 2 कमांड हेडक्वार्टर्स, 5 फ्रंटियर हेडक्वार्टर्स, 15 सेक्टर हेडक्वार्टर्स और 60 बटालियन के साथ देश के एक प्रमुख सीएपीएफ के रूप में देश की सुरक्षा और सेवा कर रहे हैं। पिछले दिनों लद्दाख में सीमा पर चुनौतीपूर्ण हालातों में हमारे हिमवीरों ने बड़ी बहादुरी के साथ बहादुरी को पूरे देश ने सलाम किया है। हमारे जवानों ने बल के मूल वाक्य शौर्य, दृढ़ता, क्रम निष्ठा की भावना के साथ देश की सीमाओं की रक्षा में असीम साहस और जीवटता का परिचय दिया है। मैं स्वयं लद्दाख जाकर जवानों से सीमा चौकियों पर मिला और उनकी बहादुरी के लिए उन्हें वहीं सम्मानित भी किया। हमने कई जवानों के नाम बहादुरी पदक के लिए रिकमेंड किए। अभी हमारी 32 बटालियन सीमा की निगरानी पर हैं। इन सीमा चौकियों में 44 एयर मेंटेन हैं। बॉर्डर गार्डिंग के अलावा आईटीबीपी छत्तीसगढ़ में पूर्वक भारतीय दूतावास और 4 काउंसलेट जनरल को सुरक्षा दे रही है। हम देश के 15 विशिष्ट व्यक्तियों को भी सुरक्षा प्रदान करते हैं। आईटीबीपी द्वारा प्रस्तावित इंडिया चाइना बॉर्डर रोड्स के फेज़ 2 को अंतिम रूप देकर गृह मंत्रालय के भेजा गया है। अरुणाचल प्रदेश में क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के अधीन 18 फुट ट्रैक्स के निर्माण का प्रस्ताव हाई लेवल एम्पावर्ड कमेटी के पास है और आशा है कि जल्दी ही इन ट्रैक्स का निर्माण आरंभ हो जाएगा। पिछले लगभग 1 साल में रेड कॉरिडोर में
आईटीबीपी ने काफ़ी आत्मसमर्पण करवाया है, गिरफ्तार किया है और काफ़ी मात्रा में आर्म्स, एमुनेशन और आईईडीज भी बरामद किए हैं। पिछले एक साल में देश में विभिन्न चुनावों एवं कानून व्यवस्था ड्यूटीज़ में आईटीबीपी की 193 कंपनीज को तैनात किया गया। बल ने इन सभी तैनातियों के माध्यम से शांति और व्यवस्था रखने में अहम भूमिका निभाई है। आईटीबीपी रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशंस के लिए फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर हमेशा तत्पर रहती है। इस साल भी बल ने तैनाती के इलाकों में मुश्किल में फंसे लोगों की मदद की। कुल 20 रेस्क्यू ऑपरेशंस में आईटीबीपी ने 468 लोगों को बचाया। साथ ही आईटीबीपी ने एनडीआरएफ के लिए 2 नई बटालियंस को स्थापित करने के लिए जवानों की आवश्यकता को पूरा किया गया है। हम बल के मॉडर्नाइजेशन के लिए लगातार कोशिश में हैं। बेहतर गाड़ियां ली गई हैं। जवानों के लिए बीआर जैकेट और हेलमेट की खरीद की गई है। इसके साथ ही राइफल्स को भी अपग्रेड किया गया है। सीमा पर बेहतर कम्युनिकेशन के लिए भी वीसेट सिस्टम्स लगाए गए हैं। जवानों के लिए बेहतर क्लोथिंग, राशन और ईंधन उपलब्ध करवाया जा रहा है। बल ने इसके लिए विभिन्न एजेंसीज, नेफेड और ऑयल कंपनी से एमओयू साइन किया है। हम गृह मंत्रालय के आभारी हैं। उन्होंने बल के प्रस्ताव को स्वीकार किया और बल में हर एक रैंक में प्रमोशन की राहें खुल पाई। इस साल बल मुख्यालय द्वारा अलग अलग कैडर में कुल 19 डीपीसी पूरी की गई और हर रैंक के अधिकारी व कर्मचारी को प्रमोशन दिए गए। निर्माण और आधारभूत संरचना के 3391 रेजिडेंशियल क्वार्टर्स बनाने के लिए एमएचए द्वारा स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही 149 डिपार्टमेंटल वर्क्स और 9 सीपीडब्ल्यू दिए गए हैं, जिससे बल के जवानों की रिहाइश की स्थिति और बेहतर हुई है और 9 सीपीडब्ल्यू दिए गए हैं, जिससे बल के जवानों की रिहाइश की स्थिति और बेहतर हुई है। सैकड़ों अन्य भवनों का निर्माण कार्य भी पूरा किया गया है। ग्रीनर मोड ऑफ एनर्जी प्लान के तहत 8 बटालियन हेडक्वार्टर्स और आईटीबीपी एकेडमी को 100% ग्रीन एनर्जी कैंपस घोषित किया गया है और फॉसिल फ्यूल के इस्तेमाल को मिनिमाइज किया गया है। नई दिल्ली में आईटीबीपी हेडक्वार्टर्स की नई बिल्डिंग मथुरा रोड पर निर्माण के लिए प्रस्तावित है। ट्रेनिंग और स्पोर्ट्स में भी बल ने काफ़ी प्रगति की है। इस अवधि में 9598 पदाधिकारियों ने बेसिक ट्रेनिंग पूरी की। आईटीबीपी की सेंट्रल स्पोर्ट्स टीम ने ऑल इंडिया पुलिस गेम्स व ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट समेत कुछ अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय कंपटीशंस आदि में 41 गोल्ड, 39 सिल्वर और 45 ब्रॉन्ज मेडल्स जीते हैं। माननीय गृह मंत्री जी के आईटीबीपी हेडक्वार्टर्स के भ्रमण के दौरान कॉमन स्पोर्ट्स पॉलिसी तैयार करने की जिम्मेवारी भी आईटीबीपी को मिली थी, जिस पर कार्य प्रगति पर है। साथ ही माननीय युवा और खेल मंत्री भारत सरकार के अनुदेशों पर आईटीबीपी ने विंटर स्पोर्ट्स आयोजित करवाने का एक प्रस्ताव संबंधित मंत्रालय और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को भेजा है। आईटीबीपी और उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड ने टिहरी झील में स्थापित एडवेंचर स्पोर्ट्स एकेडमी के संचालन एमओयू साइन किया है, जिससे बल में वाटर स्पोर्ट्स के विकास के साथ टूरिज्म को और एडवेंचर स्पोर्ट्स को बढ़ावा मिलेगा। महोदय, हमें गर्व है कि आईटीबीपी को कोविड-19 पेंडेमिक के हालातों में देश के नागरिकों की सेवा का सौभाग्य मिला। देश का पहला क्वारंटीन सेंटर छावला न्यू दिल्ली में आईटीबीपी ने बनाया। यहाँ 7 देशों के 42 नागरिकों के साथ चीन और इटली से आने वाले हमारे देशवासियों समेत 1200 लोगों को क्वारंटीन किया गया, जिसमें छोटे बच्चे और महिलाएं भी शामिल थी। इन सभी को सभी संभव सुविधाएं निःशुल्क प्रदान की गई। आईटीबीपी ने देश भर में लॉकडाउन के दौरान सप्लाई सुनिश्चित की, पीपी किट्स, मास्क का निर्माण किया और इन्हें वितरित किया।
हमने आईटीबीपी रेफरल हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा को कोविड केयर हॉस्पिटल बनाया और यहाँ पर सीएपीएफ्स और सीपीओस के सर्विंग और रिटायर्ड कर्मियों और उनके परिवारों को इलाज किया जाता है। हमने यहाँ अब तक 1600 से ज़्यादा कर्मचारियों अधिकारियों को एडमिट किया है, जिसमें 1550 डिस्चार्ज होकर स्वस्थ रूप में घर गए हैं। विश्व के सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर एंड हॉस्पिटल राधा स्वामी ब्यास छतरपुर न्यू दिल्ली का संचालन भी आईटीबीपी द्वारा किया जा रहा है। यहाँ 7500 मरीजों का इलाज किया जा चुका है और लगभग 1000 मरीज अभी भी भर्ती हैं, जिनको ट्रीटमेंट के साथ हर प्रकार की बेसिक सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही हैं। महोदय, इन सभी मरीजों का इलाज हमने एक्सपेंडिचर टू द पेशेंट की तर्ज पर किया है, जहां चिकित्सा के साथ हमने बिना किसी शुल्क के सेवाएं प्रदान की। वर्ष के दौरान आईटीबीपी ने भारत सरकार के विभिन्न जन सरोकार के अभियानों जल शक्ति व्यवस्था, एक भारत श्रेष्ठ भारत दिवस, समरसता दिवस, संविधान जागरूकता जन आंदोलन अभियान, खेलो इंडिया आदि में बढ़ चढ़कर भाग लिया है। फिट इंडिया मूवमेंट में आईटीबीपी अहम योगदान रहा है। हमने आईटीबीपी में कई सत्रों पर फिट इंडिया आयोजित किए हैं और रूट मार्चेज और स्पीड मार्चेज का आयोजन किया है। सीनियर ऑफिसर्स ने खुद इनका नेतृत्व किया है। हमें गर्व है कि फिट इंडिया फ्रीडम रन के लिए आईटीबीपी को नोडल एजेंसी बनाया गया और हम 30 लाख किलोमीटर की दूरी मिनी मैराथन, वॉक एंड रन आदि के माध्यम से पूरा किया और फिट इंडिया मूवमेंट को जन तक पहुंचाने की सफल कोशिश की। डिजिटल इंडिया के प्रसार के काम किए जा रहे हैं। बल में ज़्यादातर कार्य डिजिटल माध्यम से किए जा रहे हैं। 6 लोकेशन में लोकल एरिया नेटवर्क स्थापित किया, 15 स्थानों पर इसका कार्य जारी है। बल में ई ऑफिस के साथ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पोर्टल, फोर्स ऑर्डर, ई सर्विस बुक, आईटी मैरिज पोर्टल, न्यू पे डाटा मॉड्यूल की सुविधा उपलब्ध है। आईटीबीपी ने सोशल मीडिया पहचान बनाई है। महोदय, बल में कर्मियों के कल्याण के लिए हम कब संकल्पित हैं। कैडर के लिए विशेष वर्कशॉप्स का आयोजन किया गया। बल स्तर पर जवानों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनमें स्पेशल फंड के अंतर्गत मेडिकल ट्रीटमेंट, एजुकेशन ऑफ दिव्यांग, ग्रांट फॉर डॉटर्स मैरिज, ग्रांट फॉर ऑर्फन चाइल्ड आदि शामिल हैं। आईटीबीपी पब्लिक स्कूल द्वारका न्यू दिल्ली को बल परिवार के दूर दराज में तैनात जवानों के बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए स्थापित किया गया है, जहां पर करीब 350 बच्चों की सुविधा भी उपलब्ध है। आईटीबीपी एसोसिएशन परिवारों के कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है। कई बेहतरीन योगदान के अलावा इसने बल कर्मियों को 10वीं और 12वीं कक्षा के मेधावी छात्रवृत्ति प्रदान की है। इस साल आईटीबीपी के 6 कर्मियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक और 23 को सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। मैं बल स्थापना दिवस पर शहीदों को नमन करता हूं, जिनका बलिदान हमें भविष्य के लिए प्रेरणा देता रहेगा। समस्त परिवार की ओर से माननीय गृह राज्य मंत्री आईटीबीपी रेजिंग डे परेड पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जय महोदय, धन्यवाद। सादर अनुरोध है हमारे आज की अतिथि परम आदरणीय श्री जी किशन रेड्डी जी से कि वे इस वर्ष पुलिस पदक, राष्ट्रपति पुलिस पदक से अलंकृत किए जाने वाले पदाधिकारियों को अपने कर कमलों से सम्मानित कर हमें कृतार्थ करें। महोदय, सर्वप्रथम जिनको प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस से नवाजा जा रहा है, इस क्रम में सबसे पहले हैं डॉक्टर दिनेश चंद्र डिमरी, आईजी मेडिकल। आप वर्ष 1985 में बतौर एसीएमओ बीएसएफ में शामिल हुए। आपने वर्ष 1985 से 2012 तक चिकित्सा अधिकारी से मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रवर कोटि बनने तक
बीएसएफ में विभिन्न वाहिनियों में अपनी सेवाएं दी तथा आप अति संवेदनशील क्षेत्र जैसे जम्मू और कश्मीर में तैनात रहे। वर्तमान में आप बतौर आईजी मेडिकल रेफरल हॉस्पिटल में तैनात हैं। आपके समर्पण तथा बल के प्रति निष्ठा को देखते हुए आपको प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस से नवाजा जा रहा है। डॉक्टर दिनेश चंद दिमरी, आईजी मेडिकल रेफरल हॉस्पिटल। महोदय, अगले पदाधिकारी जिनको पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस से नवाजा जा रहा है, इस क्रम में सबसे पहले है श्री निशित चंद्र डीआईजी। आप इस पद में वर्ष 1991 में बतौर सहायक सेनानी शामिल हुए। आप अपनी सेवा के दौरान अति कठिन क्षेत्रों में तैनात रहे हैं। आपने आर्मी, एनपीए, आईटीबीपी अकादमी एवं सीबीआई अकादमी से अनेक ग्रेडिंग से उत्तीर्ण किए हैं। वर्तमान में आप बल मुख्यालय में उपमहानिरीक्षक आसूचना का कार्यभार देख रहे हैं। आपके आसूचना संकलन और समर्पण तथा बल के प्रति निष्ठा को देखते हुए आपको पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस से नवाजा। चंद्र डीआईजी, डायरेक्टर जनरल। इस क्रम में अगले पदाधिकारी हैं श्री सी दुराईराज, सेक्शन ऑफिसर। आप इस बल में 1985 में एलडीसी के पद पर शामिल हुए। आपने 35 वर्ष की सेवा सत्यनिष्ठा के साथ पूर्ण की तथा महानिदेशालय की विभिन्न शाखाओं एवं केंद्रीय अभिलेख कार्यालय में अभूतपूर्व सेवाएं प्रदान की हैं। आप एक अनुभवी तथा मृदभाषी व्यक्ति हैं। आपकी कार्यशैली तथा सत्यनिष्ठा को देखते हुए आपको पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस से नवाजा जा रहा है। श्री सी दुराईराज, सेक्शन ऑफिसर, पर्स, डायरेक्टर जनरल। अगले पदाधिकारी है श्री शिबू प्रसाद भौमिक, असिस्टेंट कमांडेंट टेलीकम्युनिकेशन। आप वर्ष 1984 में नायक रेडियो ऑपरेटर के पद पर बल में शामिल हुए। आपने कठिन व अति कठिन क्षेत्रों में ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया तथा सौंपे गए सभी कार्यों का कुशलता से निष्पादन किया। आपकी कर्मनिष्ठा तथा बल के प्रति समर्पण को देखते हुए आपको पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस से नवाजा जा रहा है। श्री शिबू प्रसाद भौमिक, असिस्टेंट कमांडेंट टेलीकम्युनिकेशन, डायरेक्टर जनरल। अगले पदाधिकारी हैं एएसआई रविंद्र सिंह। आप वर्ष 1988 में सिपाही जीडी के पद पर इस बल में शामिल हुए। आपको कठिन सेवा पदक से भी सम्मानित किया जा चुका है। आपकी अनुभवी कार्यशैली तथा बल के प्रति समर्पण को देखते हुए आपको मेरिटोरियस सर्विस से नवाजा जा रहा है। एएसआई जीडी रविंद्र सिंह, डायरेक्टर जनरल। इस क्रम में अगले पदाधिकारी हैं श्री गजनीश कुमार सूद, डिप्टी कमांडेंट ऑफिस। आप इस बल में 1987 में बतौर हेड कांस्टेबल सीएम शामिल हुए। आपने अपने संवर्ग के सभी कोर्सों को शीर्ष अंकों के साथ उत्तीर्ण किया है। आप आईटीबीपी के सीएम कैडर के पहले अधिकारी हैं जिन्होंने आईएसटीएम न्यू दिल्ली से कैश एंड अकाउंट कोर्स शीर्ष ग्रेडिंग से उत्तीर्ण किया है। आपने दुर्गम क्षेत्रों विशेषकर लेह में भी अपनी सेवाएं प्रदान की हैं। आपकी लगन, सच्ची भावना को देखते हुए आपको पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस से नवाजा जा रहा है। श्री गजनीश कुमार सूद, डिप्टी कमांडेंट ऑफिस, प्रोविजनिंग, डायरेक्टर जनरल। महोदय, धन्यवाद। मुख्य अतिथि महोदय आदरणीय श्री जी किशन रेड्डी जी से हमारा अनुरोध है कि आज के स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर श्री शैलेश कुमार जोशी, सेनानी 8वीं वाहिनी द्वारा संकलित पुस्तक देवभूमि उत्तराखंड का डिजिटल विमोचन करने की कृपा करें। कृपा करें।
थी आदरणीय श्री जी किशन रेड्डी जी से कि बल के स्थापना दिवस के अवसर पर अपने आशीष संबोधन से हमें कृतार्थ करने की कृपा करें। मुख्य महोदय। श्री सीनियर ऑफिसर्स ऑफ आईटीबीपी, आईटीबीपी के वीर जवानों और इस कार्यक्रम में आए हुए अतिथिगण और पत्रकार बंधु, मैं आज उन सभी आईटीबीपी के शहीदों को नमन करता हूं, जिन वीरों ने देश की रक्षा में अपने प्राणों का बलिदान दिया है। मैं उनके परिवारों को भी एक बार फिर विश्वास देना चाहता हूं, पूरा देश और भारत सरकार हमेशा उनका साथ है। हमें गर्व है अपने संस्कृति पर और अपने पूर्वजों पर, जिन्होंने कई वर्षों पहले ही आज के समय को समझ लिया था और उसके अनुसार हमें बहुमूल्य ज्ञान प्रदान किया है। जहां एक तरह भारत की संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र को मानते हुए विश्व शांति का संदेश देती है, वही शास्त्रों के साथ साथ शस्त्रों का पूजा करने वाली इस भारत के संस्कृति ने ये भी सिखाया है कि शत्रु कभी भी किसी भी बेस में हमारा सामने आ सकता है। हमें हर तरह की संभावना के लिए अपने आप को पूर्ण रूप से सशक्त करने की आवश्यकता है। आईटीबीपी भारत की इस तैयारी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। आईटीबीपी का गौरवशाली इतिहास रहा है। 1962 में स्थापना के बाद ही आईटीबीपी देश की हिमालय सीमाओं का रक्षा बहुत वीरता से कर रहे हैं। 19,000 फीट तक ऊंचाई में तैनात रहकर 45 डिग्री तक तापमान से लड़ते हुए कम ऑक्सीजन और लगातार बर्फीबारी के बीच हमारे आईटीबीपी के जवान ऊंचे मनोबल से अपनी ड्यूटी का पालन करते हैं। भारत माता का सेवा में पूर्ण मनोबल से, देशभक्ति से, राष्ट्र शक्ति से जमकर खड़े रहते हैं। आईटीबीपी ने सीमा सुरक्षा के अलावा जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से संघर्ष, छत्तीसगढ़ में लेफ्ट विंग के एक्सट्रीमिज्म में हो, लड़ाई विदेशों में पीस मिशन में बड़ा योगदान दिया है। कुछ विदेशों की सेनाओं की ये भ्रम था कि वे विश्व ताकतवर सेनाओं में से एक है। पिछले कुछ महीनों में घटनाओं में आईटीबीपी के वीर जवानों ने उनका ये भ्रम तोड़ दिया है। आईटीबीपी के वीरता पर हम भारतवासियों को
गर्व है। भारत माता के प्रति इस निस्वार्थ सेवा भाव पर हर भारतवासी को गर्व है। आपको परिवार त्याग अर्पण के भाव पर हर भारतवासी को गर्व है। मुश्किल परिस्थितियों में काम करने के बाद भी थकान का आपके चेहरे पर ना दिखना आपकी ऐसी ताकत पर हर भारतवासी के गर्व है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में आईटीबीपी को पूर्ण रूप से सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के प्रभावी नेतृत्व में गृह मंत्रालय ने आईटीबीपी को अधिक सक्षम और आधुनिक बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। बताते हुए खुशी है कि आईटीबीपी को 47 बॉर्डर आउटपोस्ट स्थापित करने का केंद्र सरकार होम डिपार्टमेंट मंजूरी दे दी गई है। हाई एल्टीट्यूड पर हर जगह हमारे जवानों को अब एक जैसा स्पेशल क्लॉथिंग एंड माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट दिए जाएंगे। आईटीबीपी ने नया हथियार लेटेस्ट इक्विपमेंट को उपलब्ध करवाया गया है। सीमा पर आईटीबीपी तैनात एरिया में प्रायोरिटी रोड का काम भी जोरों से चल रही है। आईटीबीपी को मॉडर्न व्हीकल्स की उपलब्ध करवाए गए हैं। आप सुनकर ताजुब होगा, एक ही वर्ष में आईटीबीपी में 28 प्रकार के नया वाहनों का व्यवस्था की गई है। 57 बॉर्डर के लिए और अलग अलग कामों के लिए ₹54 करोड़ के ज्यादा धनराशि अप्रूवल दिया गया है। आईटीबीपी को 2019-20 फाइनेंस 700-723 फाइनेंस 7,223 करोड़ का बजट का एलोकेशन किया गया है। मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि आईटीबीपी को फंड के कोई आने देंगे। स्वच्छ एक्शन के प्लान था एमएचए के द्वारा मैनेजमेंट के आदि के लिए 15 करोड़ से अधिक राशि मंजूर दे दी गई है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अपील पर जब पूरा देश एक होकर कोरोना महामारी से लड़ रहे तो भला यह कैसे संभव है कि आईटीबीपी के वीर जवान पीछे रह जाए। आईटीबीपी ने कोरोना योगदान पूरा दिया है। देश के राजधानी न्यू दिल्ली चावला में कोविड-19 के 1000 बेडेड वाला कोरोना महामारी से संबंधित सबसे बड़ा क्वारंटाइन सेंटर स्थापित किया है। कोरोना महामारी के शुरुआत में जब पीपीई किट्स एवं मास्क की कमी थी, सिर्फ ऐसे समय में आईटीबीपी ने अपने पहले ऑर्गेनाइजेशन है पीपीई किट्स और जरूरत लॉकडाउन के दौरान दूरों के इलाकों में रहने वाले आम जनता को आईटीबीपी के द्वारा एसेंशियल आइटम्स का सप्लाई किया गया है। आईटीबीपी के रिफरल हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा को कोविड-19 के लिए डेडिकेटेड हॉस्पिटल बनाकर इसमें अप्रैल से लगातार सीपीएफ के सभी पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के जवानों को कोरोना का इलाज कर रहे हैं। गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में होम मिनिस्ट्री ने आईटीबीपी को दुनिया के सबसे बड़े सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर एंड हॉस्पिटल का छतरपुर में न्यू दिल्ली के चलाने का जिम्मेदारी दिया गया है। मानव सेवा का प्रति उठाए गए आपके विभिन्न कदम के बहुत सराहनीय है। सटे इलाकों और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से प्रभावित इलाकों में आईटीबीपी ने लोगों को मेन स्ट्रीम से जोड़ने के लिए बहुत कुछ काम किया है। उसमें छत्तीसगढ़ में
लोकल स्टूडेंट्स को स्पोर्ट्स सिखाना, ब्लड डोनेशन कैंप लगाना और गांव में रहने वाले और जंगल इलाके में रहने वाले आम जनता को साफ पीने का पानी का व्यवस्था करना, सिविल एक्शन कैंप्स और एनिमल मेडिकल कैंप्स लगाना। मैंने देखा है दूर दराज के इलाकों में लोग तो हमारे आईटीबीपी के जवान उनको अपने कंधों पर उठाकर कई किलोमीटर तक मुश्किल रास्तों में होते हुए हॉस्पिटल पहुंचाना और उनके जान बचाना, ये आईटीबीपी के ह्यूमैनिटी के एक प्रतिरूप है। इससे सबके अतिरिक्त जिस प्रकार से आप भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं पर जनजागरण में सक्रिय रोल अदा करते हैं, उसके भी जितने प्रशंसा की जाइए कमी है। आईटीबीपी ने भारत सरकार के द्वारा चलाए जा रहे जल शक्ति अभियान को सफल बनाने में बड़ा योगदान किया है। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के कहने पर एनवायरमेंटल कंजर्वेशन में आईटीबीपी ने विशेष काम किए हैं और इस साल लगभग 5 लाख से ज्यादा ट्री प्लांटेशन आईटीबीपी ने किया है। भारत सरकार के फिट इंडिया मिशन को जवानों ने बड़े पैमाने पर अपनाए हैं तथा आम जनता को भी फिट रखने के लिए इंस्पायर किया है। मुझे बताते हुए बहुत जल्दी 200 किलोमीटर का वाकथाम फिट इंडिया मिशन 200 आयोजित किया जाएगा, जिसके लिए मैं सभी आईटीबीपी को कर्मचारियों को अधिकारियों को पहले से ही शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आईटीबीपी ने 215 से भी ज्यादा माउंटेनियरिंग एक्सपेडिशंस को सफलतापूर्वक पूरा किया है, जो आपके शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठा को दर्शाते हैं। आप लोग केवल भारत की सुरक्षा ही नहीं बल्कि भारत के आर्थिक विकास में भी एक बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं। आप यह सुनकर हैरान होगी आर्थिक विकास में आपका क्या योगदान है। मैंने ऐसा इसलिए कहा है कि भारत एक होस्टाइल नेबरहुड से गिरा हुआ देश है। हमारा शत्रु हर समय किसी ना किसी प्रकार की बाधा डालकर तेज गति से होते हुए हमारे देश का आर्थिक विकास को रोकना चाहते हैं। जब आप शत्रु के इस प्रयासों को विफल करते हो तो आप यहाँ इंश्योर करते हैं कि देश की इकोनॉमी और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट सही दिशा में और तेज गति से बढ़े। मेरा देश हमेशा आपके साथ खड़ा है। आप लोगों का सेवा भाव दृढ़ है। हिमवीरों के त्याग का देश हमेशा सम्मान करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के तरफ से मैं एक बार फिर आप सबको आईटीबीपी के स्थापना दिवस के लिए बधाई देता हूं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मैं इस शुभ अवसर पर आप सबके परिवारजनों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। उन सबके पूर्ण समर्पण के बिना आपका देश के प्रति सेवा करना संभव ना होता पाता। मैं दिल के गहराई से फिर एक बार शुभकामना देता हूं। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। धन्यवाद। अब हमारा अनुरोध है हमारे बल प्रमुख श्री सुरजीत सिंह देसवाल से कि स्थापना दिवस के इस भव्य अवसर पर बल की ओर से मुख्य अतिथि महोदय को एक स्मृति चिन्ह भेंट करने की कृपा करें। श्री सुरजीत सिंह देसवाल। महोदय धन्यवाद। मुख्य अतिथि महोदय को सादर अवगत कराना चाहते हैं कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी की गई हैं, जिनका विवरण है। बेस्ट बॉर्डर बटालियन यानी ओवरऑल बेस्ट ट्रॉफी जाती है 10वीं वाहिनी, जो कि
तालियों से अभिनंदन करें। बेस्ट नॉन बॉर्डर बटालियन जाती है 26वीं वाहिनी। महोदय, स्वच्छता के लिए बेस्ट बटालियन जो घोषित की गई है वो है 41वीं वाहिनी। ये खुर्दा बेस्ट ग्रीन बटालियन ये जाती है ट्रॉफी 36वीं वाहिनी को, जो कि लोहाघाट संयुक्त रूप से 2 ट्रेनिंग सेंटर्स को जाती है। आरटीसी शिवगंगई महोदय, राजभाषा चलशील ये एक बार फिर आरटीसी शिवगंगई को जाती है। खिताब महोदय ये दिया गया है इस वर्ष सिपाही जीडी अकादमी द्वारा चयन करके उन्हें सर्वश्रेष्ठ आंका गया। प्रथम स्थान प्राप्त किया है उपसेनानी जीडी प्रियांश दधीच ने, जो 42वीं वाहिनी में तैनात है, एवं द्वितीय स्थान प्राप्त किया है असिस्टेंट कमांडेंट पंकज शर्मा ने, जो 9वीं वाहिनी में तैनात है। महोदय, वैश्विक महामारी कोविड-19 के बचाव हेतु गृह मंत्रालय तथा भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुपालन में इस वर्ष बल स्थापना दिवस 2020 पर इन ट्रॉफियों को प्रदान न करते हुए नामांकित वाहिनी को विशेष संदेशवाहक के माध्यम से भेजा जाएगा। महोदय धन्यवाद। अब हमारा अनुरोध है श्री अमृत मोहन प्रसाद, अपर महानिदेशक भारत सीमा पुलिस बल की कृपया धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करने की कृपा करें। श्री अमृत मोहन देसवाल, डीजी आईटीबीपी, बल के वरिष्ठ अधिकारीगण, मीडिया के मित्रगण, सम्मानित महिलाएं एवं बहादुर जवानों, मैं बल के समस्त अधिकारियों और हिमवीरों की ओर से आज के समारोह के मुख्य अतिथि आदरणीय माननीय गृह राज्य मंत्री हार्दिक आभार प्रकट करता हूं कि आपने व्यस्त दिनचर्या में से समय हमारे बीच उपस्थित होकर हमारा मनोबल बढ़ाया। मैं विशिष्ट आमंत्रित अतिथिगणों आभारी हूं, जिनकी गौरवमय उपस्थिति से आज के समारोह की शोभा बढ़ी है और हम सभी का उत्साह वर्धन हुआ है। मैं महानिदेशक आईटीबीपी के प्रति भी आभार प्रकट करता हूं कि आपके कुशल नेतृत्व व सुदक्ष मार्गदर्शन से बल का 59वां दिवस समारोह सफलतापूर्वक संपन्न। महोदय, कोरोना संक्रमण के कारण वर्तमान परिस्थितियों और कोविड-19 के प्रोटोकॉल का ध्यान में रखते हुए हमने इस समारोह का आयोजन किया। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए समारोह में उपस्थित होकर हमारा मनोबल बढ़ाने उपस्थित समुदाय का मैं अत्यंत आभारी हूं, जिनकी मौजूदगी से परेड की शोभा बढ़ी है। मैं बल मुख्यालय के समस्त सहयोगियों एवं उन सभी पदाधिकारियों को धन्यवाद प्रकट है। अंत में मैं आज के समारोह के मुख्य अतिथि माननीय गृह राज्य मंत्री श्री पुनः आभार व्यक्त करता हूं और समस्त बल कर्मियों की ओर से आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि यह बल सदैव सरकार के सभी दिशा निर्देशों का अक्षरशः पालन करते हुए अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी निष्ठा व लगन के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। Stop radio spread! Stop!
मुख्य अतिथि महोदय से विनम्र आग्रह है कि पदक प्राप्त कर्ताओं के साथ ग्रुप फोटो है पधारने की कृपा करें। माननीय मुख्य अतिथि महोदय। बिहार में काबा, इहुआ काबा, बिहार में काबा, इहुआ काबा, अरे काबा, इहुआ काबा। रुक बतावा तने काबा। अपन घरवा दूरा बाटे, आपने सर संसार हो। अब बढ़िया सब अवसर बाटे, बदलल बा बिहार हो। Hello everyone, I'm coming to you from Patna. It's a battle for this place, Vidhan Sabha in Patna. Nitish Kumar, a chief minister of 15 years, the silent Bihari, a man of good governance, is seeking re-election based